हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम डिस्कशन करते हैं आईयूपैक में कुछ और पोर्शंस का। बेटा इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स का। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी, काफी उसमें पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी थोड़ा सा डिस्कशन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे इसका नाम आपको लिखना है बेटा। अब आपको देखिए, देखकर ऐसा लगता होगा लाइक अगर आप इसकी सबसे पहले हमारा काम है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमें लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड दैट इज बेसिकली कंटीन्यूअस एंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। जरा देखिए यहां पर, अगर मैं यहां से नंबर इसे ले लेता हूं तो ये 4 की चेन बनेगी। इसे लेकिन अगर मैं लेता हूं तो ये 5 की चेन बन रही है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी है, कॉन्टिन्यूअस है और 5 की चेन है। तो ये अगर ये मेन चेन हो गई तो ये ग्रुप जो आपको दिख रहा था ना, ये ग्रुप नहीं है, बल्कि अब ये साइड ग्रुप ये है। तो ये आपका साइड ग्रुप हो गया। दिस इज बेसिकली साइड ग्रुप। ये आपका साइड ग्रुप हो गया और ये आपका मेन चेन हो गई। दिस इज बेसिकली मेन चेन बेटा। ये आपकी मेन चेन हो गई और ये आपका साइड ग्रुप हो गया। अब मेन चेन में अब आप नंबरिंग शुरू करेंगे। अब जब आपने मेन चेन को डिसाइड कर लिया कि कहां पर है, नाउ स्टार्ट नंबरिंग। अब हम नंबरिंग की शुरुआत करते हैं। नंबरिंग की शुरुआत करने के लिए हम यहां पर ले सकते हैं चीजों को इस तरह से। या तो ले सकते हैं 1 2 3 4 5, या हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से इसको 3 नंबर मिल रहा है। कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे ये आ गया बेटा। तो सबसे पहले जो साइड ग्रुप्स होते हैं उनको एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है 3 मिथाइल। फिर आपका रूट वर्ड है, रूट वर्ड 5 नंबर है तो पेंट हो गया। और इसका कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड है, सब जगह पर डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, तो ये आपका 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। इस तरीके से आप यहां पर वर्कआउट कर सकते हैं कि 3 मिथाइल पेंटेन आपका ये हो गया। ठीक है। Let's discuss another example. CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3 और फिर ये आपका आ गया CH3। चलिए बेटा, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करिए। लॉन्गेस्ट चेन को आप सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है बेटा, या फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें 3 ब्रांचेस है आपकी, 1 ब्रांच, अदर ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। या फिर आपका यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये भी आ रहा है, ये भी 7 का ही है। अगर आप इसकी बात करें तो ये भी 7 का बन रहा है। लेकिन इसमें अगर आप ये वाला लोगे ना तो इसमें आपको केवल 2 ब्रांचेस मिलेंगे, एक ये और एक ये, नहीं एक ये और एक ये। तो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की मेन चेन हो और उसमें ब्रांचेस एक में 2 आ रही हो, एक में 3 आ रही हो,
तो हम उस ब्रांच को, हम उस मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं जिस मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। इस तरीके से हमारा ये वाला जो आया, ये वाला जो आया, ये वाला हमारा सिलेक्ट कर लिया गया बेटा। और इसको अब हम देखते हैं कि इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे शुरुआत नंबरिंग की, कि नंबरिंग की शुरुआत कहां से की जाए। मान लीजिए एक, इसका मतलब हमने ये वाली चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब हम नंबरिंग की शुरुआत करते हैं। नंबरिंग की शुरुआत हमारी होती है कहां से? नंबरिंग की शुरुआत होती है हमारी यहां से। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि जो हमें ग्रुप का नंबर मिला 2, 3, 6 मिला। ठीक, अगली बार अगर नंबरिंग में यहां से करता 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हमें नंबरिंग मिल रही थी 2, 5, 6। दो सेट हमें मिल रहे हैं। याद रखिएगा जब भी कभी नंबरिंग के दो सेट मिले तो आप यहां पर लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे और लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर लीजिए। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है बेटा? देखो, पहले फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखा जाता है। पहले पॉइंट पर यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर दूसरे पॉइंट पर 3 है और यहां दूसरे पॉइंट पर 5 है। याद रखिएगा जहां पर फर्स्ट पॉइंट पर डिफरेंस मिल जाए उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब इस नंबरिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ये लोएस्ट लोकेंट रूल आप ना भी फॉलो करते, आप लोएस्ट सम रूल भी फॉलो करते, तो भी आंसर यही होता। क्योंकि यहां पर ये आपका जो सम आता वो 11 आ जाता और यहां पर जो सम आता वो 13 आ जाता। यहाँ पे जो सम आता वो 11 आ जाता और यहाँ पे जो सम आता वो 13 आ जाता। इस वजह से आप यहाँ पर अगर चीजों को देखें ध्यान से तो ये 11 का सम है और ये 13 का सम है। समझ गए? आप इस बात को समझो जरा। यानी हमने इस वाले को तब भी सिलेक्ट किया, अब इस वाले को हमने तब भी सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब हमारी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब जरा देखो 2 नंबर पे मिथाइल है, 6 नंबर पे मिथाइल है और 5 नंबर पे इथाइल है। तो याद रखिएगा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको प्रीफिक्सेस को अरेंज करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका मतलब पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा, लेकिन यहाँ मिथाइल तो डाई मिथाइल है। कोई कह सकता है मुझसे, तो मैंने कहा बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी भी ग्रुप के डाई या ट्राई या टेट्रा, इन सब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंपेयर या अरेंज नहीं करते हैं। भले ही इसमें डाई का डी पहले आ गया, लेकिन डाई के वो जो बेसिक नाम नहीं है ना डाई में, तो बेसिक अल्फाबेट को हम वहां पर कंसीडर करते हैं। बेसिक अल्फाबेट को अगर कंसीडर किया जाए तो इस तरीके से ये बेटा बन गया आपका 2, ये देखो 2,6 आप लोगे, पहले नहीं लोगे, पहले आप लोगे 5 इथाइल, क्योंकि वो ई है पहले 5 इथाइल, फिर ऐसे ऐसे हाइफन लगाइए, डैश लगाइए, फिर आप लिखिए 2,6, फिर आप डैश लगाइए, फिर इसके बाद लिखिए डाई मिथाइल। देखिए अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये डाई जो डाई था ये डी है इसका, तो ये डी तो ई से पहले आता है। नहीं, ये जो डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है, ये अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता। इस तरीके से ये आपका 5 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल और पूरे का नंबर हो गया। पूरे का है आपका हेप्ट बेस नंबर, और कहीं पर भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है तो ये हो गया आपका हेप्टेन। ठीक है बेटा, इस तरीके की चीजें आपका लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, ये सारी चीजें आपको करने को मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट वन मोर थिंग। कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस अगर कहीं पर हों तो ऐसी सिचुएशन में नाम कैसे रखा जाएगा? ऐसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2,
मान लीजिए ये मेरा कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हमें नाम लिखना है बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये सिलेक्ट हो गई जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आए, वो यहां पर ये सिलेक्ट हो गई। अब अगर ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई तो ये दोनों कौन हो गए, ये आपकी ब्रांचेस हो गई और ये भी आपकी ब्रांच हो गई। अब इन ब्रांचेस को देखिए, अब ये ब्रांच है, ये तो नॉर्मल ब्रांच है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है, यहां तो आपका ध्यान से देखें तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है। इसके दो तरीके होते हैं बेटा, दोनों तरीके मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। ये ब्रांच के अंदर ब्रांच है। चलिए अब इसकी नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग की बात अगर जब हम करें, ये आपका आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। नंबरिंग की बात अगर करें तो ये 1 आ गया नंबर, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप अगर यहाँ पे नंबरिंग की बात करेंगे तो आपने ये नंबरिंग कर दी। अब बात करते हैं मिथाइल की, अब बात करते हैं इसकी। याद रखिएगा कि यहां पर जो नंबर है आपका, ये जैसे आपका 1 डैश, ये आपका 2 डैश, नंबर के अंदर नंबर ले लिया जाता है और ये आपका इस तरीके से मिथाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं आपको इस चीज की, यहां पर इस बात की कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें इसके अंदर ब्रांचेस करनी हो तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखो बेटा समझिएगा जरा, ये आपकी मेन चेन हो गई। अब इस मेन चेन की देखिए, ये मेन चेन हो गई, लेकिन इस ब्रांच के अंदर की भी नंबरिंग अगर करनी है तो नंबरिंग का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस ग्रुप का नाम लिखिए, इस ग्रुप का नाम क्या होगा, इस ग्रुप का नाम पता है क्या बन जाएगा। जहां से मेन चेन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हमेशा पहला नंबर देते हैं और वो 1 डैश करके देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल। और देखिए 1 2 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल। इस ग्रुप का नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, इस ग्रुप का नाम हो जाएगा। अब ये 4th पोजीशन पे और 2nd पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो आप इसका नाम लिख सकते हो 2 मिथाइल। 4th पोजीशन पर 1 डैश मिथाइल इथाइल। और ये पूरा के पूरा आपका 7 नंबर का है, तो ये हेप्ट, और इस तरीके से इसका आपका ये एन आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा बन जाएगा बेटा 1 डैश इथाइल मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हुए। एक बार अगर आप फिर से देखना चाहें ध्यान से तो देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं ये, ब्रांच के अंदर ब्रांच है। एक और तरीका भी आपको बता सकता हूं, देखो अगर ध्यान से तुम देखोगे ना तो ये वाला ग्रुप कौन सा है पता है, ये वाला ग्रुप है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कई बार मैच भी कर जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 जैसे 2 मिथाइल, कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा हो तो आप परेशान नहीं होंगे, 2 मिथाइल 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन पर। वैसे ज्यादातर ऑप्शन ये दिया होगा, अगर कहीं ये ऑप्शन भी दिया हो तो आप उसको टिक कर सकते हो। तो इस बात को आपने समझा कि अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच हो तो इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है। ये था आपका नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। नाउ डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्कीन्स की बात पहले कर लेते हैं, एल्कीन्स की बात कर लेते हैं, फिर एल्काइंस की बात कर लेते हैं, फिर साइक्लोएल्केन्स की बात कर लेते हैं, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। एल्कीन जो होता है बेटा एक तरीके से ये अनसैचुरेटेड होता है ना,
आप सब जानते हो कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है आपका, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक एक एग्जांपल लेके करूं, इस चीज को समझूं, तो अब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए मैं एल्कीन की बात करता हूं और ये आपका कोई डबल बॉन्ड कहीं पे आ जाता है और उसके लिए आप जो प्राइमरी सफिक्स यूज करते हो वो ईन होता है, विद पोजीशन होता है। मान लीजिए मैं यहां पर एक ले रहा हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ले रहा हूं। तो यहां पे लॉन्गेस्ट चेन, पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे ना, तो वो लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरह की होगी, ऐसे, दैट लॉन्गेस्ट चेन विल बी लाइक दिस। वो लॉन्गेस्ट चेन कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका इसके अंदर ही आएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक। अब आप दूसरी बात करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग जब आप करते हो तो शुरुआत कहाँ से कर सकते हो आप? शुरुआत यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो याद रखना कि अगर कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और कोई दूसरी चीजें नहीं है, तो याद रखिएगा इन सब में तो सीनियर यही है ना, इन सब में तो प्रायोरिटी ग्रुप इसी का है ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसका प्रायोरिटी ग्रुप यही ज्यादा है तो फिर इस वाले को ही हम कम से कम नंबर देंगे। यानी नंबरिंग की शुरुआत हम यहां से करेंगे 1 2 3 और 4। अब इस तरीके से देखिए, इसमें कोई प्रीफिक्स तो है नहीं। जब कोई प्रीफिक्स नहीं है तो शुरुआत करेंगे ब्यूट वर्ड से, ब्यूट, और उसके बाद आप देखिए इसमें यूज करेंगे 1 इन, ये देखिए ब्यूट 1 इन, प्राइमरी सफिक्स आपका, क्योंकि सफिक्स में आपका इन यूज होगा और इन यूज होगा विद पोजीशन। तो ब्यूटीन 1 ऐसे से कहीं पर भी आपको शायद इस तरीके से ना लिखा हुआ, कहीं पर हो सकता है इस तरीके से लिखा हो या कहीं पर इस तरीके से लिखा हो। तो इन सब में है सब सही, लेकिन सबसे ज्यादा सही यही है सब सही, लेकिन सबसे ज्यादा लिखने का सही तरीका यही है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि यार ये सबसे ज्यादा सही तरीका है, तो हम इसी को फॉलो करते रहे और उसके साथ पोजीशन के साथ ही पोजीशन लिखते रहे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। CH3 CH CH2 CH3 एंड दिस इज CH3। देखो बेटा, ये है मान लीजिए आपका, सपोज करिए आपको ये ग्रुप मिला और आपसे कहा गया कि इसमें आप नंबरिंग, इसमें इसका नाम लिखिए, आईयूपैक नेम लिखिए। तो आप जरा ध्यान से देखो, इसमें आईयूपैक नेम लिखने से पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन की दो कंडीशन है कि एक तो उसमें जो मेन फंक्शन ग्रुप है यहाँ का वो है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होना चाहिए और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन बननी चाहिए, इट शुड बी लॉन्गेस्ट चेन। और ये जो मैं गोले में दिखा रहा हूँ ये इसकी ब्रांच होगी, ये इसकी साइड ब्रांच होगी। जब इसकी साइड ब्रांच की मैं बात करता हूँ तो साइड ब्रांच आपकी इस तरीके से ये मिल रही है CH3 बेटा, ओके। सो इन दिस वे आई कैन से कि आपका CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH है। चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट चेन के बाद बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग कहां से शुरू करें? तो अब देखिए उसको नंबर कम देना तो ओके है, लेकिन अब इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी पे आ गया कि आप डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दें। मान लीजिए यहां से 1 2 3, इसको 3 नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6। प्रायोरिटीज बदलती रहती है ना टाइम टू टाइम, जो चीज जितनी ज्यादा एवो प्रायोरिटी, जिसका प्रायोरिटी लेवल जितना ऊपर होता है उसको ही तो हम प्रायोरिटी देंगे। तो सीनियोरिटी में अगर देखा तो फिर डबल बॉन्ड ही आ जाता है इससे ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता 1 2 3 4 5 6, तो मेरे इसको मिथाइल को 3 नंबर मिलता और डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिलता। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4 5, यहां से मैं नंबरिंग शुरू कर रहा हूं, इफ आई एम स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं तो इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि हमारा डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड को
जैसे 2 और 3 नंबर मिला तो डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन दी जाएगी, 3 और 4 मिला तो डबल बॉन्ड को 3 दी जाएगी। मतलब 2 जो नंबर दिए जाते हैं ना, उनमें से किसी एक को जो कम वाला होता है उसकी नंबरिंग डबल बॉन्ड की नंबरिंग होती है। अब एक बात और कि यहाँ पर एक प्रीफिक्स भी है, यहाँ पर एक ग्रुप है, 4 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे इस तरीके से 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए पूरा हेक्स, फिर क्या होगा, फिर लिखा होगा 2 इन, इस तरीके से 2 इन होगा, अंडरस्टैंड। तो हेक्स 2 इन होगा बेटा, डबल बॉन्ड आपका इस तरीके से यूज कर लिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लें, एक बार फिर से आप फोकस करें इस बात पे कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और ये चीजें आपके सामने हो रही हैं कि हाँ भाई क्या बेहतर तरीका है आपके लिए, ये आपको क्लियर समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करते हैं। इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, यू आर फेसिंग दिस CH3CH, मान लीजिए ये है आपका, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, मान लीजिए, तो ऑब्वियसली ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये बनी गई। तो पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब सवाल उठता है नंबरिंग का कि नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग की शुरुआत यहां से करें, तो नंबरिंग की शुरुआत अगर हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे डबल बॉन्ड को जो ग्रुप मिल रहा है वो 2,5 का मिल रहा है। और अगर नंबरिंग की शुरुआत में यहां से करता, अगर मैं नंबरिंग की शुरुआत यहां से मिलता 1 2 3 4 5 6, तो हमारे डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है आपकी 1 और 4 की। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी नंबरिंग के कॉन्सेप्ट में आपका हमेशा लोएस्ट लुक एंड रूल फॉलो होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसको नंबर 1 मिल रहा है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पर, और यहाँ पे पहले पॉइंट पर ही 2 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस नहीं मिलता है तब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, और अगर सेकंड पॉइंट डिफरेंस नहीं मिलता है तब हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। तो हम किसको नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे, हम इस वाली नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि एक से ज्यादा बॉन्ड है। याद रखिएगा जब भी कभी डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो सिर्फ डाइन नहीं यूज करते हैं, अडाइन का वर्ड यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर ये हेक्स है, हेक्स है, और हेक्स 1,4 डाइन ऐसे नहीं होगा, बल्कि ए और वर्ड यूज हो जाएगा और ऐसे यूज हो जाएगा हेक्सा 1,4 डाइन, इस तरीके से यूज होता है। तो जब भी कभी एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो अडाइन करके वर्ड यूज होता है। और ये ए जो है वो रूट वर्ड में मिल जाता है, जैसे यहाँ पे मिला। मतलब लोग इसको सही बोलेंगे, जैसे कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, इसका वर्ड का यूज भूल जाते हैं और कहते हैं हेक्स 1,4 डाइन ऐसे लिख देते हैं, तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। हेक्सा होना चाहिए, सिर्फ हेक्स से काम नहीं चलेगा। जब भी कभी, ये बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से गलतियां होती हैं। So you face so many mistakes due to the reason. So you can use these. You should mention or you should mind these all things कि इसमें क्या हो सकता है। इसी तरीके से हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, एल्काइन की बात करते हैं, एल्काइन के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। एल्काइन का नोमेनक्लेचर जो कि हमें ये बताता है, एल्काइन का नोमेनक्लेचर है, याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। सबसे पहले हम एल्काइन की बात करते हैं और उसके बाद फिर एल्कीन और एल्काइन मिक्स करके उस कंपाउंड्स को देखते हैं कि वहां पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सिंपली अगर आपका ये CH3 है, ये आपका Ca है, CH है, और इसके अलावा हम इसकी बात करें और ये आपका C है और ट्रिपल बॉन्ड है और ये C है, एंड दिस इज अगेन दिस इज CH3,
ये आपका है। अब देखिए ये आपका वाला कंपाउंड है, इस वाले के अंदर अगर आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली आपकी यही होगी। अब सवाल यहाँ पे उठता है नंबरिंग का कि नंबरिंग कहाँ से शुरू की जाए। दो जगह मिल रही है, या तो इस एंड से शुरू करें तो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। और अगर हम यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को। बताइए मुझे किस चीज को आप प्रेफरेंस देंगे, किस चीज को आप तरजीह देंगे। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, हम इसी बात की प्रेफरेंस को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे, और हम इस नंबरिंग को फॉलो करते हुए इसके नाम को लिखेंगे, और जब नाम लिखा जाएगा तो क्या होगा, इस बात को भी आप समझ सकते हो कि ये 5 है बेटा, तो ये पेंट आ गया, पेंट आ गया। और साथ में देखिए 2 पोजीशन पर है, तो 2 और उसके अलावा तो कुछ है नहीं, सो दिस बिकम्स पेंटुआइन। इसका नाम हो गया पेंटुआइन, इसका नाम हो गया आपका पेंटुआइन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन with the ion alkyne, so if I have a question, C triple bond C CH3 CH2 CH2 CH3, मान लीजिए ऐसा होता है, या मान लीजिए यहाँ पर एक नया वर्ड मैं यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर यूज मैं कर लेता हूँ कुछ, ये पूरा है CH2 CH3 CH3, ठीक है। अब इसमें एक जगह पे 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं। ट्रिपल बॉन्ड आने पर कंडीशन वैसे तो बाकी सब वैसे ही रहता है जैसे कि आपने डबल बॉन्ड में देखा था। ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन को हम समझते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में अगर मैं इन चीजों को देखूं बेटा, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ऑब्वियसली यही हो गई। अब बात होती है नंबरिंग की। नंबरिंग की शुरुआत यहाँ से करें या यहाँ से करें, तो ऑब्वियसली मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस पे जहां पे मिले नंबरिंग की शुरुआत वहीं से कर दो। यहाँ से कम नंबर मिल रहा है, यहाँ पर नंबर मिल रहा है तो 2 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर पहला नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से शुरुआत करो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपका ये नंबर हुआ बेटा। अब देखिए नंबर हुआ तो ये हेक्स हो गया। अब मैंने कहा था कि वहां पर अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो डाइन या डाइआइन नहीं लिखेंगे, बल्कि अडाइआइन लिखेंगे, यानी हेक्सा के साथ हेक्स के साथ हेक्सा हो जाएगा, और इट विल बिकम 1,4 डाइआइन। हेक्सा 1,4 डाइआइन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। हेक्सा 1,4 डाइआइन हो जाएगा। और अगर हेक्सा 1,4 डाइआइन हो जाएगा, चलिए अब हम एक ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों शामिल होते हैं। मान लीजिए कंपाउंड कोई है ऐसा और जिसके अंदर एल्कीन और एल्काइन यानी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही वहां पर मौजूद है। डबल बॉन्ड भी है और वहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब क्या करेंगे, लेट्स सी। एक एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में हर एक बात को हम एग्जांपल से समझेंगे। आईयूपैक के सारे रूल्स हम एग्जांपल से धीरे धीरे समझते जाएंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि ये आपका CH3 है, C है, CH है, CH है, 2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, और ये आपका CH2 है बेटा। मान लीजिए आपका कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है, याद रखिएगा यहां तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिल रहा है, तो कोई मसला ही नहीं है। पहला नंबर जिसे भी मिलता है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, याद रखिएगा। इसका मतलब हम नंबरिंग की जो शुरुआत करेंगे वो नंबरिंग की शुरुआत यहाँ पर मेन मसला है, क्योंकि मेन चेन में तो दोनों ही चीजें शामिल होनी चाहिए और दोनों चीजें शामिल हैं। नंबरिंग की शुरुआत यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6। जरा ध्यान से देखिए इस बात को कि यहां पर जो रूट वर्ड है वो 6 का है, रूट वर्ड 6 का है। अब यहाँ पे हेक्सा वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि कोई एक चीज थोड़ी ना है एक से ज्यादा, वो तो अलग अलग चीजें हैं, तो हुआ एक ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो हेक्स हो गया। अब इसके बाद 1 इन आ गया और फिर डैश लगाना,
फिर डैश लगाने के बाद आपका ये 4 आइन आएगा। सवाल उठा कि सर ये इन का ई कहाँ गया, ये वाला ई कहाँ गया आपका, तो ये सिर्फ आप ई लिख रहे हैं, इन लिख रहे हैं, पूरा ई एन ई नहीं लिख रहे हैं। तो रीजन इसका क्या है मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी जगह पर ई के बाद ए आई ओ यू वाई कहीं भी आ जाए तो ई को हटा देना। तो इसी को आपने हटा दिया। जैसे ई के बाद अगर कहीं भी आप जिसके साथ जोड़ रहे हैं तो वहां पर कहीं ऐसा कोई वर्ड आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, ई आ जाए, फिर से ई आ जाए, ए आई ई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, और ये तो वोवेल हो गए आपके पांचों, और ये सेमी वोवेल में अगर वाई भी आ जाए तब भी हटा देते हैं। याद रखिएगा, ए आई ई ओ यू आई, ओ यू वाई अगर आ जाए तो ई को हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए ई के बाद, जैसे सपोज करिए यहाँ पर हेक्स होता, वनीन होता और टू ऑल होता। देखिए ई के बाद ई ऐसे नहीं लिखेंगे फिर हम, तो ई के बाद ओ आ गया तो इसको हटा देंगे, ई के बाद वाई आ गया तो इसको हटा देंगे, ई के बाद ई कोई भी हो, किसी में भी ई आ रहा हो, ई के बाद मान लीजिए अल आ गया, ई के बाद ए आ गया तो हटा देंगे। समझ गए? तो इस तरीके की कोई भी कंडीशन होगी तो ई हट जाएगा। मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अभी मैंने कॉर्नर पे डबल बॉन्ड को रखा था और फिर ट्रिपल बॉन्ड को रखा था। अब मैं देखता हूं, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल में इस तरीके से हर क्वेश्चन है ये अपने आप में। CH2 है, CH3 है और ये डबल बॉन्ड है आपका यहाँ पर, और ये आपका CH2 है और ये आपका CH है और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है CH है। याद रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसी को भी नंबर 1 मिल रहा है और एक को नंबर 2 मिल रहा है